ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहेगा। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास मिलते हैं उसे खाकर फिर उगाड़ना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वह बीमार नहीं पड़ सकते, सदा तंदुरुस्त। वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं है। अब गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आज बनाते हैं, शास्त्र आज सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। सत्युग में सबका कल्याण था, तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। यह बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसा न हो, जानवरों में जितना अक्ल है आजकल के मनुष्यों में उतना भी अक्ल नहीं है। जानवर घास खाते हैं तो उगाड़ते रहते हैं, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम सारा दिन उगाड़ते नहीं हो। वह तो सारा दिन उगाड़ते ही रहते हैं। यह तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। ये सब पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक है नहीं, वह विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक होता रहता है। गौशाला में भी मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वह भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको यह ज्ञान घास खिलाते हैं, इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा कोई बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही है। यूं तो ज्ञान का सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर न सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं,
वही रुद्रमाला में परोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वही पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होंगी। धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी होती है। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना, जो अच्छी रीत धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाएं, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें, एक बूंद भी कोई को मिलेंगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है, बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी न हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त है, बाबा महिमा करेंगे ना। गाया हुआ भी है, कौन कौन अच्छे महारथी है, उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से, और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं। जिनमें आसुरी स्वभाव है, उनको ही असुर कहा जाता है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसको छोड़ भागते हैं। इन आसुरी गुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है, रहना भी ग्रस्त में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है, वह तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, न कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उनके तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं, आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कहीं इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी, प्रजा तो अथाह बननी है। मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। तुम बच्चे समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु फिर इसमें अपना विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाते रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य है बात एक ही है, कोई को भी बाबा का परिचय दो, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, अंगुली से इशारा करते हैं,
सब कुछ परमात्मा कराते हैं। वो सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं। रहते तो तुम आत्माएँ भी वहाँ ही हो। ये सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे, अभी तुम्हारा ये कपड़ा यानी शरीर देने वाला है ही एक बाप, वो है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। फिर वापस जाना है जहाँ से आए हैं, फिर वहाँ ही आएंगे नंबरवार। आगे पीछे आ नहीं सकते। इसमें भी जो एक्टर्स है वो नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। यह बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती है। वहाँ और कुछ क्या होगा? कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेंगी। ब्रह्म महतत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महतत्व की भी एंड नहीं होती है। कितनी कोशिश करती है अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते हैं मून में दुनिया होंगी, वह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से बभूतात निकालो। इस पर फायदा क्या? अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये चक्कर फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था। भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहाँ देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता है। यह तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाकी वह कोई सदगति तो नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा? मुक्ति धाम से आते हैं पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहें। इस आवागमन के चक्कर से आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है। पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। यह बना बनाया ड्रामा का चक्कर है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं। यह तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्कर को जानने का। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, यह ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। सोमनाथ की इतनी बड़ी मंदिर में
एक बिंदी रखी तो समझ में भी ना आवे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या-क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी चीज़ें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली तो रही थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे-मीठे बच्चे थोड़े में राज़ी मत हो जाओ। अच्छी रीत धारण कर सागर को अप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे वो पद भी अच्छा पाएँगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह तो छी दुनिया है। अब यहाँ से जाएँगे, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। तैयारियाँ हो रही हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या विदेश में भी सब तरफ चक्कर लगाना है। अखबारों द्वारा विदेश के कोने-कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीधी याद से झट समझ जाएँगे, बाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज करके गए हैं। भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते हैं। भारत ऐसा है, भारत में ऐसे पवित्र देवियाँ थी। जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, दिखाते हैं द्रौपदी के पाँव दबाए, वह भी कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं। अब हम तुम्हारी थकान दूर करते हैं। तुम धक्के खा कर पतित भी बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे दुख दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएँगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। गायन तो होता है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं बच्चे अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहाँ तो है ही स्वर्ग। कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं है। कर्मों की गति मैं जानता हूँ। इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वह फल भी अच्छा पाएंगे। ये कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज है। अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहाँ भी ऊंच पद पाए। बाबा यह ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगाड़ते रहो तो धारणा पक्की हो जाती है। खुशी का पारा भी चढ़े, बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़ी अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पढ़ेंगे। विदेश तक भी अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे यह नॉलेज तो गॉडफादर की है। बाकी मेहनत है मन मना भाव होने की।
वह भारतवासी है, मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उस पर विचार सागर मतन बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुलटी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसको छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगाड़ते रहना है। वरदान। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है ही पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकर कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है। स्लोगन। चलते फिरते फरिश्ता रूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। ओम शांति।